डू यू नो काफी सारे एस्पायरिंग डेवलपर्स एंडलेस लूप में फंसे हुए हैं जो कि है लर्निंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि उन्हें नहीं पता एक्चुअल में उन्हें क्या सीखना चाहिए जिससे वो एक एम्प्लॉयबल डेवलपर बन सके। एंड इस बात में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती हैं, इसीलिए काफ़ी सारे लोग मिड वे में ही गिव अप कर देते हैं। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आपको ये फेस ना करना पड़े, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्टेस्ट वे टू बिकम अ वेब डेवलपर, एक क्लियर रोड मैप जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट का लुक और बिहेवियर बनाते हैं। जब भी कोई विजिटर विजिट करता है तो जो आप एक्सपीरियंस कर पाते हो दैट इज मेनली फ्रंट एंड। एंड बैक एंड डेवलपर्स इस बिहेवियर को पॉसिबल कराते हैं, वो बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि यूजर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सके। सो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सी आप किसी भी कैफे में जाते हो तो जो चीजें आप देखते हो, एम्बियंस देखते हो, टेबल सेटिंग एंड एवरीथिंग, वो मेनली फ्रंट एंड है जो आप फील कर पा रहे हो। एंड बैक एंड इज समथिंग जो आपने ऑर्डर करा, तो जो किचन है उनकी बिहाइंड द सीन जो काम हो रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहा है, प्रिपेयर हो रहा है ऑर्डर, दैट इज मेनली द बैक एंड। सो किचन है, दैट इज द बैक एंड जहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। एंड फ्रंट एंड इज समथिंग जो आप फील कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। सो अभी बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप की। सो इसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअल में HTML, CSS क्या होते हैं एंड वो क्या करते हैं। सो इन तीनों को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि आप एक हाउस बना रहे हैं, तो हाउस का जो ब्लूप्रिंट होगा कि कहाँ पे किचन आएगी, कितने रूम्स होंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कम्स अंडर द HTML। इसको हम यूट्यूब के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बटन है, लाइक बटन है, सब्सक्राइब बटन है, तो ये सारी चीज़ें HTML डिसाइड करता है कि कहाँ पे क्या सब होगा। अब बात करते हैं CSS की। CSS इज समथिंग लाइक अ इंटीरियर डिजाइनर जो डिजाइन करता है सारी चीजें कि कैसे दिखेंगी। उसको अगर यूट्यूब के एग्जांपल से समझे कि जो बटन है वो कैसा दिखेगा आपको, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें हम CSS से करते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज समथिंग कि जब इलेक्ट्रिशियन आपके होम में स्मार्ट होम फीचर्स लगाता है। इसको अगर हम यूट्यूब के एग्जांपल से समझे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर एंड आप हमारा सब्सक्राइब बटन देख रहे होगे, अगर आप इस पर हिट करते हो नंबर चेंज होता है, ये सब होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। प्रिटी कूल राइट। अब हमें मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पता चल गया, उनके बेसिक्स पता चल गए। अभी देखते हैं कि आप ये कैसे सीख सकते हैं। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपना ज़्यादा टाइम इन तीनों चीज़ों पे वेस्ट ना करें। ओके, सो मुझे गलत ना समझे, आई एम नॉट सेइंग कि ये ज़रूरी नहीं है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट काफ़ी लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो इन तीनों को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और या फिर वो इस एंडलेस लूप में फंस जाते हैं कि वो यही सीखते रहते हैं। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें सीखनी है टू बिकम अ सक्सेसफुल वेब डेवलपर। सो इन तीनों के बेसिक्स कवर करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी W3 स्कूल। आप इसकी हेल्प से इन्हें जल्दी से कवर कर सकते हैं। सो इन तीनों के बेसिक्स कवर कर लेते ही आपकी जर्नी का ऑलमोस्ट 15% आपने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो जब आप CSS के साथ काम करना शुरू करोगे, आप नोटिस करोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, काफ़ी सारा कोड रिपीट हो रहा है। जैसे आप हाइट एडजस्ट कर रहे हो, पैडिंग एंड ऑल, सो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और इनसे आपका कोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, आपको डिबगिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। सो इस टाइम पे यू नीड अ फ्रेमवर्क, और इसके लिए काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें से कोई आप एक पिक कर सकते हैं। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा फ्रेमवर्क पिक करें। सो अगर आप मेरे जैसे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेमवर्क जो ईजी टू लर्न हो ताकि आप प्रोडक्टिव हो सको, सो Tailwind CSS इज अ गुड ऑप्शन। Tailwind इज ईजी टू यूज़। यहाँ पे आपको प्री रिटन कोड मिल जाएगा, बस आपको अपने HTML के साथ इसे यूज़ करना है। इतना ही नहीं, आप इसकी डॉक्यूमेंट फॉलो करके इसे कवर कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड भी मिलेगा जहाँ आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड ये फ्रेमवर्क बिगनर्स के लिए काफ़ी ईजी है, सीखने के लिए आप इनकी डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो इनका यूट्यूब चैनल भी है जिससे आप इजीली और भी सारी चीजें सीख सकते हैं। सो अब हमने CSS का फ्रेमवर्क तो कर लिया है, नाउ लेट्स मूव टू जावास्क्रिप्ट।
सिमिलर टू CSS, जावास्क्रिप्ट के भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिनमें से आप पिक कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी ऐसा फ्रेमवर्क जो ईजी टू लर्न हो और डिमांड में भी हो, जो कि है रिएक्ट। बट एक्चुअल में रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, इट्स अ लाइब्रेरी, बट इट्स एन अनदर डिस्कशन, ये हम कभी बाद में करेंगे। सो अब दिमाग में चल रहा होगा कि रिएक्ट सीखे कैसे। उसके लिए रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इज बेस्ट टूल। यहाँ आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगी जिससे आप ऑलमोस्ट 80% कॉन्सेप्ट्स को इजीली कवर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको टिक टैक टोक गेम का ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप इजीली ये गेम बना सकते हैं। सो विद दिस हमने फ्रंट एंड की मेन चीज़ें कवर कर ली हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर लर्निंग्स। अब तक हम सारी चीज़ें सीख रहे थे, अब हमें अपनी लर्निंग्स को प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। एंड इट्स टोटली नॉर्मल, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ये सभी के साथ होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आप फॉलो कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जैसे कि आप किसी भी पॉपुलर एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं एंड यूट्यूब पे इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इतना सब करके हमने अपनी जर्नी का ऑलमोस्ट 35% तो कवर कर लिया है। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि Next.js। और हाँ, इतना सब कवर कर लेने के बाद अब टाइम आ गया है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने का। सो जब आप एक कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स होंगी एंड आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। सो ये आपकी लर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना लोगे तो यू विल कवर ऑलमोस्ट 60% ऑफ दिस जर्नी। सो अब बचा है इसके बाद बैकएंड, बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने अपनी फ्रंट एंड जर्नी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। नाउ यू कैन ट्राई अप्लाइंग इन अदर जॉब्स एंड आपको जब जॉब मिल जाए उसके बाद आप बैकएंड कवर कर सकते हैं। देन यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप फुल स्टैक डेवलपर ही बने, आप जॉब के साथ भी फर्दर सीख सकते हैं क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बट अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है देन यू कैन कवर बैक एंड। सो नाउ लेट्स डिस्कस द बैक एंड रोड मैप। सिंस हमने फ्रंट एंड कवर कर लिया है तो हम कुछ ऐसा पिक करेंगे जो ईजी टू लर्न हो और जावास्क्रिप्ट के अराउंड हो, जो कि है Node.js। जावास्क्रिप्ट सीख लेने के बाद Node.js इज ईजी टू पिक, इसलिए बैक एंड में हम यूज़ करेंगे Node.js। नाउ सिमिलर टू द फ्रंट एंड, अब हमें बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क चाहिए। उसके लिए विल यूज एक्सप्रेस में आपको सारे टूल्स मिलेंगे टू बिल्ड ऑल द APIs। इन दोनों के एडिशन में वी नीड अ लाइब्रेरी टू टॉक टू द डेटाबेस। उसके लिए Mongoose इज अ गुड ऑप्शन एंड इनको सीखने के लिए यू कैन चेक आउट देयर डॉक्यूमेंटेशन और आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इस रोड मैप से रिलेटेड हम एक डिटेल सीरीज लेके आए जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करें, स्टार्टिंग फ्रॉम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड देयर फ्रेमवर्क्स, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक, तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स अगर आप इस सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, ये सब कंप्लीट करके हमने अपनी जर्नी का ऑलमोस्ट 80% कवर कर लिया है। अब हमें चाहिए एक फाइनल पुश। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी टू बिल्ड अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट। सिंस हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था फ्रंट एंड में, आप ट्राई कर सकते हैं उसका बैक एंड बनाने के लिए, तो आपके पास एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास और टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगी 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो आप अपनी रिज्यूमे में यूज कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव द प्रोजेक्ट्स, सो आपने अपनी लर्निंग जर्नी कंप्लीट कर ली है। सो कांग्रेट्स। और अब इसके बाद आपको अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ट्रस्ट द प्रोसेस। काफ़ी लोग इसी जर्नी को 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड अपने पेस के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखें। सो ये था फास्टेस्ट वे टू बिकम अ वेब डेवलपर। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम एक डिटेल सीरीज लेके आएँ तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, होस्टिंगर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।